अस्सलाम वालेकुम। वो बातें तेरी चैनल से नवीद फारूकी का आदाब। मैंने जैसे वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्द बात करेंगे और कल ख़ास तौर पे जो एक सानिया हुआ, उसके बाद से तो ये बात करनी लाज़मी हो गई और मेरी खुशनसीबी हमारी खुशनसीबी मेरे दोस्त और मेरे बहुत अच्छे जिसको कहते हैं फैमिली फ्रेंड रादर फैसल डॉक्टर फैसल मोहम्मद साहब से मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे और वो टॉपिक बर्निंग टॉपिक है डिप्रेशन और सुसाइड। इस सिलसिले में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने हमें टाइम दिया बहुत शॉर्ट नोटिस पे बातचीत करने के लिए। आज इनके क्लिनिक में हम मौजूद हैं, इतना खूबसूरत क्लिनिक है इनका और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनकी क्लिनिक में, तो आदमी का दिल चाहता है कि यहाँ पर अच्छी बातें करें। डॉक्टर फैसल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर फैसल आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए और मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया था टेलीफ़ोन पे कि मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आजकल जो डिप्रेशन है और सुसाइड का रेशो जो पाकिस्तान में कराची में बढ़ता जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे सामाईन को बताइए और कुछ आगाही दीजिए, अवेयरनेस दीजिए और इस सिलसिले में हम क्या-क्या कर सकते हैं प्लीज़, क्योंकि ये बहुत मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है और साइलेंटली लोग चुपचाप से सफ़र भी कर रहे हैं और मर भी रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ से शुरू करूँगा कि हमारे पास एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं है और डेटा इसलिए नहीं है कि सुसाइड हमारे माशरे में इल्लीगल है। अगर कोई हॉस्पिटल जाता है सुसाइड का केस तो वो पुलिस के हवाले किया जाता है, एक लंबा सिलसिला चलता है। तो बहुत सारे सुसाइड की इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल तक या पुलिस तक पहुँच ही नहीं पाती कि हम एक्यूरेट डेटा एनालाइज़ कर सकें। इट्स इल्लीगल इन पाकिस्तान। हाउएवर 2021 में एक स्टडी हुई है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है, अभी मैंने देखा, तो उनके हिसाब से पाकिस्तान में 2019 में 19,000 सुसाइडल डेथ्स हुए। 19,000 19,000 उस स्टडी के हिसाब से। अच्छा, और एक और जो है स्टडी हुई है एशियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री और उनके हिसाब से तकरीबन 1 लाख डेड बॉडीज में से 8.9% सुसाइड की बॉडीज होती है। यानी कि तकरीबन 10,000 होंगे। तो तकरीबन 10,000 हो गई और आमतौर पे ये मर्दों में कॉमन है, 2:1 का रेशियो है एंड 15 साल से 50 इयर्स के एज के बीच में 15 से 35 मेनली, स्ट्रेच किया जाए तो 50 साल तक, ये एक वो एज ग्रुप है जिसमें जो है वो। बट डॉक्टर फैसल ये बढ़ता क्यों जा रहा है? हमने जब आज से 10-15 साल पहले डिप्रेशन सेंट्रल ग्रुप बनाया था, उस वक़्त भी हम इसकी अवेयरनेस देते थे, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा इसकी सुनने में बहुत आ रहा है लोगों का सुसाइड करना डिप्रेशन की वजह से। आई थिंक कुछ इम्पोर्टेंट वजूहात है जिसमें से ये कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान का रेशियो देखें तो जर्नल्स ये बताते हैं हमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है आपकी जीन्स, यानी अगर आपको ये सुसाइड की भी जीन है या आप अपने फैमिली वालों से इनहेरिट कर सकते हैं जेनेटिकली। दूसरा ये कि सोशल प्रेशर, हमारे यहाँ सोशल प्रेशर इंतहा से ज़्यादा बढ़ गया है और डिप्रेशन। अब ये एक तो सुसाइड की जीन अगर आई हो और दूसरा हमारे सोशल प्रेशर्स की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। तो सर सॉरी, आप जो जीन की बात करें तो जीन क्या मतलब ये कि जीन की वजह से केमिकल इम्बैलेंस? नहीं, सुसाइड की मौरूसी तौर पे हमें अच्छा, मिलता है, ओके। विरसे में मिलता है वो जीन जी। और उससे ये देखा गया है कि एक इंसान जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा रिस्क पे होता है सुसाइड करने का। अच्छा, आप यानी कि जैसे किसी को एंगर इश्यू होता है तो वो भी जीन से भी आ रहा होता है, बिल्कुल, हाँ। इसी तरीके से ये सुसाइड की भी जीन होती है। तो ये क्या बहन भाइयों में भी? बिल्कुल, ये कहते हैं अगर एक फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया है तो दूसरे जो है वो 45 to 55% ज्यादा रिस्क पे है सुसाइड करने के। तो उनको ये समझाया जाए कि देखें आपके एक फैमिली में ये हुआ है, नाउ आप अपना ख्याल रखें। लेकिन इसके लिए क्या मतलब आम घर वाले कैसे करें, किसी बच्चे के लिए या नौजवान के लिए या बच्ची के लिए कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि टैबू इतना है तो बच्चे भी और बड़े भी छुपाते हैं चीजों को। बिल्कुल छुपाते हैं। चक्कर ये कि हमें बच्चों के और बड़ों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। एक तो हमें अपने जहन को वसी करना
कि ये भी एक चीज़ है जो मुमकिन हो सकती है। आपका बच्चा खामोश रह रहा है, बात नहीं कर रहा है, चीज़ों से जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो गई है, स्कूल में ग्रेड्स कम आना शुरू हैं। प्लीज़ ये चीज़ें अलार्मिंग साइंस है, आप नोट करें। आपके यहाँ कोई मर्द आदमी है जो जिसकी नौकरी छूट गई है, वो चुपचाप खामोश रहने लगा है, वो बातें नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि मर्दों में 2.1 का रेशो है कि मेल टू फीमेल का। तो आपके घर में अगर मेल्स हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, या तो एक चीज़ और भी नोट की जाती है कि लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को वाइंड अप करना शुरू करते हैं, कि लोगों से माफ़ी माँगना, लोगों से सब दुनियावी चीज़ों से जो है ना उनका आहिस्ते-आहिस्ते करके वो एक क्लोज़र करना शुरू करते हैं। ये वो इंडिकेशंस हैं कि ओके कुछ होने वाला है, इनको सीरियसली लिया जाए। मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए हमारी फील्ड जो साइकियाट्री है उसमें हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, हर चीज़। लेकिन एक चीज़ होती है जिसपे हमें पेरेंट्स को या फैमिली को कांटेक्ट करना होता है, वो ये कि पेशेंट अगर आके कहे कि मुझे सुसाइडल ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है? ऐसी सूरत में मैं ज़रूर फैमिली को वो करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ, बताता हूँ। बट कई बार ऐसे देखा गया है कि मुझे ये रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं यार ये तो कहता ही रहता है इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से थोड़ा-सा इस बात को सीरियस लिया जाए कि अगर बच्चा घर में भी कह रहा है और साइकियाट्रिस्ट भी फ़ोन करके कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, इस बात को थोड़ी-सी सीरियसली ली जाए। बहुत अच्छी बात है। अभी कल ही मेरा जो ये ट्रिगर किया, हमारा ये प्लान था डॉक्टर साहब, आपको पता ही है कि हमने बातचीत करनी थी मेंटल वेलनेस पे, लेकिन कल क्योंकि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स हैं मौलाना तारिक जमील साहब, उनके साहबजादे ने सुना है कि वो जो है सुसाइड की और उनको डिप्रेशन का मौलिक मर्ज था। तो सब तो ये मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ कि डिप्रेशन की क्या निशानियाँ हैं और घर वाले और दोस्त लोग अपने अहबाब को किस तरीके से इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए आगाही दे सकते हैं? पहली निशानी है वो ये कि उदास रहना पूरे दिन, तकरीबन पूरे दिन। दूसरा ये कि दुनिया की चीज़ों में से जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें से इंटरेस्ट उठ जाए। फिर ये कि नींद कम आए या नींद ज़्यादा आए। फिर ये है कि या तो आपकी भूख खत्म हो जाए या भूख बढ़ जाए। आप ये कंप्लेन करें कि एनर्जी नहीं है, फटीग है, थकावट ज़्यादा हो रही है, अपने आप को कमरे में रखना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, अमूमन अंधेरे में रहना, सोशलाइज नहीं करना, कोई ड्राइव नहीं हो, कोई मोटिवेशन नहीं हो, आपकी कंसंट्रेशन फोकस अफेक्ट होती है। और फिर आखिर में अगर ये बढ़ जाए तो फिर वो इजहार करते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है रहने का। बट इस इजहार से बहुत पहले ही अगर फैमिली वाले ये देखें कि शुरू की अलामतें अगर किसी में है तो प्लीज मैं कहूँगा आप उनको या तो साइकोलॉजिस्ट या तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ 2 चीज़ें, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम क्या करें डिप्रेशन में डॉक्टर्स इतने महँगे हैं, हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी कराना। तो उस सूरत में डॉक्टर साहब क्या आम लोग क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि महंगे डॉक्टर्स भी हैं, मीडियम लेवल के डॉक्टर्स भी हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ फ्री जो है वो काम हो रहा है। जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, वहाँ फ्री में लोगों को देखते हैं, फ्री में दवा देते हैं, फ्री में थेरेपी करते हैं। मेंटल हेल्थ सेंटर सदर में एक जगह है। इस तरह मुख्तलिफ NGOs हैं। अब एक सिंध मेडिकल वो भी है, सिंध मेंटल अवेयरनेस समथिंग कुछ है। एक जिला अस्पताल के अंदर बहुत बड़ा यूनिट बनाया जा रहा है जहाँ फ्री में इलाज होगा। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में है। तो शहर के मुख्तलिफ एरियाज में है। अब वो अलग बात है कि ट्रीटमेंट की थोड़ी सी आगे पीछे, लेकिन ऐसे फ्री इंस्टीट्यूट्स हैं। सुसाइड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक हेल्पलाइन है कि अगर कोई सुसाइडल फील कर रहा हो तो वहाँ फ़ोन करे, तो वो इंसान को बात करके उस फेज से निकालने की कोशिश करे। जी, उनका नाम है जी उमंग फाउंडेशन और उनका नंबर है 0311 77 86 264। जबरदस्त। व्यूअर्स आप ये प्लीज नोट कीजिएगा नंबर, हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पे भी चला दें। और ये है उमंग फाउंडेशन और नंबर है डॉक्टर साहब 0311 77 86 264।
ओके। इस पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं अगर आपके इर्द-गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में किसी को आपने कभी भी महसूस करें कि वो सुसाइडल हो रहा है या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ आप इत्तला करें, ये आपको काउंसल भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और फौरन एक्शन भी लेंगे। उसके अलावा जो मैं एक फेसबुक पेज रन करता हूँ साइक हेल्प के जी। नाम से, हम लोग भी जो है वो इंस्टेंटली जो है वो रिप्लाई करते हैं कि अगर कोई लिखे कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये है, हम वो प्रॉब्लम वहाँ तो नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि वो ऑनलाइन है, हम उन्हें अपना नंबर देते हैं कि हमें कॉल करें, हमसे बात करें, हम जो है हेल्प आउट कर जी, सकते डॉक्टर हैं। साहब बहुत अच्छी बात की आप लोगों के लिए व्यूअर्स। ये इनकी जिसको कहते हैं ना ज़रा नवाज़ी कहेंगे या इनकी थॉट टू केयर अबाउट माशरा, लोग, पाकिस्तान, ये बहुत अरसे से ये ग्रुप चला रहे हैं साइक हेल्प करके। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए और वहाँ पर ये मौजूद रहते हैं, यहाँ वहाँ पर ये लिखते भी बहुत हैं और अपनी वीडियोज़ भी लगाते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ। तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ लगाते हैं और वहाँ पर ये अक्सर लोगों को गाइड भी बहुत करते हैं। अगर लोग अपने नफ्सियाती इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, पूछते हैं तो ये गाइड कर देते हैं कि ये कर लें या इस डॉक्टर से राब्ता कर लें। इलाज तो नहीं हो सकता ऑनलाइन लेकिन ये फुल गाइडेंस और फुल सपोर्ट करते हैं दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट। तो दैट इज़ ग्रेट। ये हमारे कराची शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आई एम श्योर आपके साथ वहाँ और भी दूसरे डॉक्टर्स होंगे? 2 डॉक्टर्स यूएसए से हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जो है इस्लामाबाद से हैं, उनका नाम डॉक्टर आयशा है, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो हम लोग सब मिलके हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी बैठा होता है और हम जो है हेल्प आउट करने को तैयार होते हैं। आई थिंक डॉक्टर मोहसिन होंगे आपके साथ। डॉक्टर मोहसिन है, डॉक्टर फौजिया अली खान है एंड एक और डॉक्टर फारूक हाशमी है। ये ज़बरदस्त। सब यूएसए से हैं, मैं यहाँ से हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट हमारे जो है डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान लेकिन ये भी अमेरिका से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? मैंने बिल्कुल सेंटर ऑफ द यूएसए साउथ डकोटा से मैंने पहले पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क मूव हो गया। जी, तो ये डॉक्टर साहब फॉरेन क्वालिफाइड एमडी हैं और साइकियाट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन है इनकी और ये कराची में बेस्ड है और ये आपको अवेयरनेस भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे और आपको फुल सपोर्ट करेंगे अगर आप इनसे राब्ता करेंगे। इनका क्लिनिक कराची में है। जब मैं कुछ ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो कॉमनली चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ताकि घर वालों को पता हो कि ये चीज़ों को दूर रखें। सबसे कॉमन कॉज़ जो है सुसाइड का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो है पॉइज़निंग। कोई चीज़ पी ली, दवाइयाँ खा ली, एसिड पी लिया। तो घर वाले अगर घर में लोग बीमार हैं तो इन चीज़ों को दूर रखें। दूसरा सबसे कॉमन जो तरीका है सुसाइड करने का वो है घुट के मर जाना। अब वो उसमें सबसे कॉमन ये है कि रस्सी से इंसान अपने आप को टाँगते हैं। वो बहुत कॉमनली होता है। तो ऐसी चीज़ें रस्सियाँ घर पे ना हो और रूम के दरवाजे खुले हों, रूम के दरवाजे बंद ना हों। तीसरी चीज़ जो है वो है अपने आप को शूट करना, फायर आर्म से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको पता है कि आपके घर में पेशेंट्स हैं या लोग ऐसे हैं जो थोड़े से सेंसिटिव हैं या वो ज़िंदगी में सेंसिटिव मरहले से गुज़र रहे हैं, ये चीज़ें सामने से दूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब और एक आखिरी मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुल्क में जो कि प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मायूसी है जब नौजवानों में और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर परेशान हैं तो उसकी वजह से भी, तो ऐसे में क्या आपकी सजेशन है डॉक्टर साहब? और आप आई एम श्योर आप देख रहे होंगे आपके यहाँ भी इन्फ्लक्स होगा ऐसे पेशेंट्स का, तो इस मायूसी को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए ये मायूसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंतहा से ज़्यादा बिल्ड होती जा रही है। मेरे पास मर्द हज़रात भी आते हैं। पहले जब कराची नया-नया आया था तो साइकियाट्री में ख़वातीन ज़्यादातर आती थी। अब तकरीबन 30% जो है वो मर्द हज़रात होते हैं, 60% फीमेल्स होती हैं और जो मर्द आते हैं वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी कि क्या होगा? आगे क्या होगा? फैमिली का क्या होगा? हम किस तरह चलाएँगे? वो साइकोथेरेपी से और कुछ अद्वियात देकर जो है वो हैंडल की जा सकती हैं। लेकिन ये बात है कि नौजवानों में ये चीज़ें बेइंतहा कॉमन हो गई हैं और हमें मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को तो हम नहीं इन्वॉल्व करें, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम कुछ किसी तरीके से हेल्प आउट करना शुरू जिस तरह नवीद के यहाँ जो है वो ग्रुप थेरेपी हुआ करती थी कि सब बैठे कम से कम अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन को जो है वो शेयर करें। नवीद भी लाइफ कोच हैं
तो ये भी उनको गाइड करते हैं कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो। तो ग्रुप थेरेपी का अगर कोई सिलसिला जो है वो, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोई सर्विस अगर फ्री में मिल रही है, तो उस सर्विस को अवेल करें। हमने ये बात देखा है कि जब हम फ्री में काम करते वो हैं, ग्रांटेड ले तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात की और ज़रूरी बात है। देखें, एवरीथिंग व्हिच इज़ फ्री इज़ नॉट यूज़लेस, बहुत वैल्यूएबल होती है। और कोई चीज़ जैसे डॉक्टर साहब अपने ग्रुप में, अब साइक हेल्प ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे फ्री कंसल्टेशन नहीं, फ्री एडवाइस देते हैं, और वहाँ पर दूसरे लोग भी हैं डॉक्टर हज़रात जो करते हैं, तो उसको वैल्यूएबल जाने, बहुत टाइम लगाकर, बहुत मेहनत से दिल लगाकर ये लोग करते हैं। और आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इनके चैनल पे जाकर, इनके फोरम पे फेसबुक पे जाकर आप गाइडेंस ले सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में, सुसाइड के बारे में, मेंटल अवेयरनेस के बारे में, मेंटल इश्यूज के बारे में, और किसी भी किस्म की नफ्सियाती प्रॉब्लम के बारे में। वो बातें तेरी चैनल से डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको फिर तकलीफ देता रहूँगा। बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। वो बातें तेरी चैनल देखते रहिए, हम आइंदा भी इस किस्म की इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। आपको नवीद फारूकी का आदाब।